नमस्कार दोस्तों, कलाम इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल अलवर में आपका स्वागत है। मैं मेरू गुरु नफीस खान। आज आपको लेकर हमने कल समास कल के बारे में बताया था लास्ट वीडियो में। समास का अर्थ, समास की परिभाषा, समास के भेद, समास के भेद से रिलेटेड संख्याएं, और आज है समास की पहचान। तो दोस्तों, सारे बच्चों के साथ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती है, सर इसमें समास कौन सा है, इसमें कौन सा है। आज मैं उसका सारा मैटर ही खत्म कर देता हूँ, ध्यान से सुनना है। पहला है अव्ययभावी समास, जिसका प्रथम पद अव्यय होता है। अव्यय का मतलब ऐसे एक टॉपिक होता है अविकारी अव्यय, जिसमें विकार या उत्पन्न ना हो, परिवर्तन ना हो। तो इसमें क्या है, अव्यय का अर्थ उपसर्ग भी होता है, तो उपसर्ग आते हैं। ये तो सीधा सीधा फंडा है। हिंदी के जो प्रमुख उपसर्ग है प्रे, प्रति, यथा, भर, भी, अभी, अन, नी, जितने भी हैं उससे कोई मतलब नहीं है। इसके अलावा उर्दू के उपसर्ग भी हैं, बे, फिजूल, जैसे बे हो गया, गैर हो गया, या फिर ला हो गया, लाजवाब, गैर हाजिर। जितने भी उपसर्ग हिंदी के हैं, उर्दू के हैं, संस्कृत के हैं, वो सारे उपसर्ग, ठीक है, आप थोड़ा ध्यान देना, वो सारे उपसर्ग अव्ययभावी समास में जाएंगे। और ये मैं समझना सर इस प्रकार, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि जैसे सु आ जाए, जिसमें सुविचार, तो ये तो कर्मधारय में चला गया, बिल्कुल चला गया। इसका इलाज भी है, आप सुनो। पहली बात तो जितने भी उपसर्ग आते हैं, मैं अभी कह रहा हूँ उस पर ध्यान दो, जितने भी उपसर्ग आएंगे वो सारे के सारे अव्ययभावी के होंगे, ठीक है। बस ये है कि वो किसी के लिए फिक्स ना हो, ठीक है। अब वो फिक्स होगा क्या होगा वो बात की बात है। फिलहाल ये देखो उपसर्ग आएंगे। अब उपसर्ग कौन कौन से हैं, खासतौर से प्रे से कोई वर्ड दिया मैंने, जैसे प्रे, हार, प्रति दिन, प्रति दिन, यथा से यथा शक्ति, भर से भर, पेट, वी से विज्ञान, और दोस्तों अभी से हो जाएगा अभी प्रेरणा। तो कहने का सीधा सीधा सा तात्पर्य है कि हिंदी में जितने भी उपसर्ग आते हैं, संस्कृत के उपसर्ग आते हैं, और जितने भी विदेशी भाषा के उपसर्ग हैं, वो सारे के सारे किसके अंदर जाते हैं, अव्ययभावी। और गौर से देखा जाए तो अव्यय में खुद में भी उपसर्ग है, ए माने नहीं और वे माने खर्च, तो सीधा सी बात है ये भी तो अव्ययभावी है। अव्ययभावी में अव्ययभावी समास। और सबसे अच्छी बात तो ये है, हमारा टॉपिक क्या है, समास। तो समास के टुकड़े होते हैं सम प्लस आस, सम प्लस आस, तो इसमें खुद में भी उपसर्ग है, तो इसमें सम उपसर्ग भी हम ले सकते हैं। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना सा है दोस्तों, कि अगर कोई आपसे किसी से आपको प्रश्न पूछता है कि समास में कौन सा समास है, तो समास में है अव्ययभावी समास, क्योंकि ये एक उपसर्ग है दोस्तों, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, जितने भी उपसर्ग आते हैं सारे के सारे किस में चल जाते हैं, अव्ययभावी समास में। अब आप कोई भी देखो, जैसे लाइलाज, गैर हाजिर, बेकद्र, बेगुनाह, या फिर इसके अलावा हम प्रतिदिन, ऐसा नहीं कि मैंने यथाशक्ति लिखा है तो केवल यथाशक्ति ही आएगा, यथाशक्ति, यथासंभव, यथा जो भी है, भरपेट, भरपूर, ये जितने भी उपसर्ग आते हैं वो सारे सारे अव्ययभावी में जाते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? आप एक्सरसाइज करोगे ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके बाद मैं आपको देता हूँ नेक्स्ट ट्रिक। ट्रिक नहीं कह सकते, इसको नॉलेज ही कहेंगे, कि एक शब्द अगर दो बार आता है, पल पल, क्षण क्षण, दिन दिन, रातों रात, हाथों हाथ, बातों बात, चटा चटा, फटाफट, धड़ाधड़, जितने भी वर्ड आते हैं दोस्तों, जो एक शब्द आपको दो बार लगता है, वो शब्द किसमें चला जाएगा दोस्तों, अव्ययभावी समास में। वैसे मैं आपको समास का क्रम आपको बताता हूँ। अब तीसरा हो जाएगा तक, यानी तत्पुरुष, तत्पुरुष। अब तक चौथा हो जाएगा कैसे, कर्म धार्य। अब तक दीदा, 5 पे हो जाएगा द्विगु समास, द्विगु, और 6 पर हो जाएगा मेरे दोस्तों द्वंद्व। तो कहने का तात्पर्य सीधा सा है कि हमारे को पहले तो कल की जो ट्रिक बताई थी, अब तक दीदा 6, वो हमारे समास के 6 पार्ट होंगे। इसमें हमने आपको बताया था उपसर्ग। देखो मैं ये जो कर रहा हूँ एक एक को समझा सकता हूँ, लेकिन इसमें कुछ लॉजिक है, थोड़ा ध्यान देना। मैंने बोला उपसर्ग जितने भी आते हैं अव्ययभावी समास में जाएंगे। आपको 4 उपसर्ग छोड़ देने हैं। कौन कौन से, सत और सु, दुर और कु, ये जो उपसर्ग हैं दोस्तों, ये 2 उपसर्ग तो अच्छा ही बताते हैं, सत प्राणी, सज्जन, सुविचार, दुर्जन, कुकर्म। कहने का तात्पर्य जितने भी 4 उपसर्ग, सत और सु, दुर और कु, ये है किसी की विशेषता बताते हैं। और कर्मधारय में ये तो मैंने कल आपको बताया था, इसका प्रयोग होता है विशेषण विशेष्य का, किसी की विशेषताएं बताई जाती हैं। तो ये तो
तो सीधी सी बात है, प्रश्न आया हुआ भी हाईकोर्ट एलिस में, ऐसा कौन सा समास है जिसमें विशेषण विशेषण का प्रयोग किया जाता है? कर्मधारय, नाम ही कर्मधारय है, कर्म को धारण करने वाला। अरे जो कर्म को धारण करेगा या तो वो अच्छाई होगी या वो बुराई होगी, उसके कर्म तो होंगे या तो अच्छे या बुरे। तो सीधी सी बात है, कोई भी उपसर्ग आए आप अव्ययभावी में डाल दो, लेकिन 4 उपसर्ग का यूं लगा लो, एग्रीमेंट करवा लिया किसने? कर्मधारय ने, ये पक्का है। सत से देखो, सतजन, सतमार्ग, सत्संग, सुविचार, सुफल, दुर से दुर्जन, दुर्ग, कुसे कुख्यात, ये आया हुआ है हाईकोर्ट एलडीसी एग्जाम में। कुख्यात में क्या समास है? तो आप सीधे सी बात है, ये 4 ऑप्शन तो सीधा सीधा उड़ा दो। अब इधर आते हैं, इसमें आए थे, मैंने कहा था एक शब्द अगर 2 बार आता है, पल पल, क्षण क्षण, ये वर्ड मैंने आपको बताया था, पल पल, क्षण क्षण, दिन दिन, तो सीधा सीधा सा फंडा है ना इसमें कि आपको एक शब्द 2 बार आ रहा है। ये रहा, मुझे आज भी याद है, मैं गाँव गया था, तो गाँव मतलब हमारे गांव में हम बूढ़े डोगरे बोलते हैं, डोगर बाबा जा रहे हैं, तो वहाँ पर एक बाबा जी जा रहे थे, तो मैंने सोचा चलो यार बाबा जी के ऊपर ट्राई कर लेते हैं। समाज उस टाइम मैं सीख ही रहा था, बाबा राम राम, तो बाबा ने कहा राम राम बेटा। तो मेरे माइंड में एक आइडिया है कि यार इसको याद भी करने, बाबा को कुछ लॉजिक लगाते हैं, जिंदगी भर ऐसी घटनाएं याद रहती हैं। मैंने बोला बाबा आपने जो ये जो वर्ड बोला है ना, राम राम, इसमें अव्ययभावी समास है। अब उस बाबा को क्या मतलब था अव्ययभावी समास से? तो बेचारा अपने खेत से अपने घर जाता, तो बेटा मैं क्या करूँ? मैंने बाबा एक शब्द अगर 2 बार आता है उसे अव्ययभावी समास कहते हैं। फिर वो जाने लगा, तो मैंने कहा हाथ पकड़ लिया, बाबा एक शब्द अगर 2 बार आए, तब बाबा ने लाठी उठाई और मुझे 2 चट चट मारे। भैया में है कि ना है इस वर्ड में, चट चट में। बाबा को इतना अच्छा समझ में आया, उसने हैंड टू हैंड प्रैक्टिकल कर दिया, चट चट। तो कहने का तात्पर्य सीधा से ये है दोस्तों, ये चट चट, फटफट, धड़ाधड़, सटा सट, फटाफट। हाँ अगर ऐसा है ना, धड़ाम, इसमें नहीं है, धड़ाम में 2 बार आना चाहिए, धड़ाम धड़ाम, क्योंकि समास किसे कहते हैं कल बताया था, 2 या 2 से अधिक पद होना चाहिए। धड़ाम 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 3 बार पहले कोई दिक्कत नहीं है। फिर धारणा, अगर एक शब्द 2 बार आता है, चट चट, फटफट, राम राम, फल फल, जो भी है, तो इसमें समास कौन सा होता है? आओ यही भाव समास। और अगर याद ना हो तो इसमें देखो 2 बार यही आ रहा है, तो 2 बार याद करना है, इसमें एक शब्द भी आएगा, 2 बार आएगा। ठीक है दोस्तों, और ये रेट में आया हुआ प्रश्न है पंचगंगा। कई टीचर्स का लॉजिक गलत बनते हैं, पर ये ध्यान रखना, संख्या के साथ अगर नदी का नाम आता है, वैसे कई बच्चों को पता है कि जिसका पहला पद संख्या हो, पहला पद संख्यावाची हो, ये भी आया हुआ प्रश्न है, संख्यावाची। अब दुनिया सोचती है जिसमें संख्या आ रहा है उड़ा दो आप तो द्विगु समास। बिल्कुल सही है दोस्तों, ज्यादातर द्विगु समास से आते हैं, इसमें संख्या होती है, जैसे चौराहा, सप्ताह, इनमें। लेकिन ये ध्यान रखना, संख्या के साथ अगर नदी का नाम, नदी नहीं, ऐसे मत कर देना त्रिवेणी संगम, जैसे त्रिवेणी, या फिर हमने बोल दिया पंच नदी, पंच नदी नहीं होगा। लेकिन अगर मैं बोलूं पंचगंगा, ये गंगा इसका नाम है और ये होगी इसकी संख्या। नदी के साथ अगर संख्या आती है तो आप बिना देखे सीधा आप किस पर जाओगे? अव्ययभावी समास पर। देखो YouTube क्लास पे लॉजिकली बात करना बहुत लंबा मैटर हो जाता है, और बच्चों को लॉजिकली में इंटरेस्ट भी बहुत कम आता है। जब आपको अच्छा ही लगातार चलती रहती है, लॉजिकली बात करते तो आप कलाम इंस्टीट्यूट ज्वाइन कीजिए, आपको पूरा मैटर क्लियर कर जाएगा। लेकिन उसके लिए रिक्वेस्ट है, नहीं ज्वाइन कर सकते तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा, मैं आपकी कमेंट्स के ऊपर इनका लॉजिक बता सकता हूँ। फिलहाल इतना ध्यान रखो कि संख्या के साथ अगर नदी का नाम आता है दोस्तों, संख्या के साथ नदी का नाम आता है, तो आपको सीधा का सीधा कौन सा करना पड़ेगा? अब यही भाव समास। अच्छा जी, तो ये हो गया हमारा अव्ययभावी समास क्लियर। आप अव्ययभावी समास से रिलेटेड कोई भी प्रश्न मार्केट में उठाइए, एक्सरसाइज में उठाइए, अगर गलत होता है तो जिम्मेदार मैं रहूँगा। फिलहाल आपसे रिक्वेस्ट है, एक बार पूरा समझिए, उपसर्ग कितने भी हो। आगे से आप कहो सर हाँ, देखो ये ध्यान रखना, हर टॉपिक का किसी न किसी से को रिलेशन होता है। अगर आपको अव्ययभावी समझना है तो निस्संदेह आपको उपसर्ग आने चाहिए। हालांकि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में धीरे धीरे टॉपिक पढ़ाता जा रहा हूँ, आपको उपसर्ग भी क्लियर रहा हूँ। लेकिन फिलहाल अगर आप हो सको तो हिंदी की उपसर्ग, संस्कृत की उपसर्ग, संस्कृत मतलब है प्रे, प्रा, अप, अनु, सम, अवन्य, संज्ञा, रुद्र, शुद्ध, वी, आंगी, अधि, अति, शु, उत, ये उपसर्ग होते हैं दोस्तों। आप इन्हें पढ़िए, प्रे, पराजय, पराभव, पराधीन, ये सारे अव्ययभावी समास में जाएंगे। ठीक है, उपसर्ग, उपसर्ग कौन से होते हैं? जो पहले आते हैं, प्रतिदिन, प्रति पहले आ रहा है। अच्छा दोस्तों, बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं? मैंने आपको बताया था 2 पद होंगे, लेकिन किसी के लिए प्रधान होगा, अन्य पद प्रधान होगा। इसमें एक बड़ा भी ध्यान रखना, ऐसा शब्द आएगा जो किसी के लिए रूढ़ होगा। रूढ़ का मतलब होता है फिक्स, और फिक्स को कोई जब होता है जब वो फेमस हो जाता है। अब दोस्तों देखो, जैसे मैं बोलूँ आपसे
गज आनन हाथी का सिर है जिसकी, वो फेमस है, कौन है? गणेश। गजानन कौन है? गणेश है। तो एक बात तो तय है कि बहुब्रीहि समास में वही शब्द आते हैं जो किसी न किसी के लिए फिक्स हो जाते हैं। कोई जानवर, कोई देवी देवता, कोई नदी, कोई नाला, जो भी है वो किसी न किसी के लिए फिक्स हो जाना चाहिए। और वो फिक्स हो गया तो ये ध्यान रखना, सारे समासों की जो ट्रिक है वो धरी की धरी रह जाएगी। अगर आपको लगता है यार ये उसके लिए फिक्स है, ठीक है, तो फिक्स कैसे पता लगा? वैसे तो 33 करोड़ देवी देवता हैं, उनके सारे पर्यायवाची होने चाहिए। जैसे महा प्लस ईश, महार है जो भगवान फिक्स है, भगवान शिव को बोलते हैं महेश, और कोई देवता भगवान उससे ज़्यादा फेमस नहीं हुआ। तो कहने का तात्पर्य मेरे दोस्तों इतना सा है, समझ रहे हैं? कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना सा है कि जो शब्द किसी के लिए फिक्स होते हैं। अब 33 करोड़ देवी देवता करने का, याद करने का तो हमारे पास समय भी नहीं हो रहा। अगर रजिस्टर लेके लिखने बैठे तो खाने तो ऐसे खराब है। तो आपको सारे देवी देवता पढ़ने की जरूरत नहीं। और देखो सीधी सी बात है, इतना ज्ञानी तो कोई नहीं है जो सारे देवी देवताओं को जानता है। हिंदू धर्म के लोग भी वही जानते होंगे जो ब्राह्मण वर्ग से होंगे या फिर ज़्यादा नॉलेज रखते होंगे। नहीं तो मैं अगर आपसे पूछना भैंस वाहन किसका है, भैंस का जिसका वाहन है, तो कोई नहीं जानता, यमराज को बोलते हैं। हालांकि बहुव्रीहि समास आपको अगर क्लियर करना है, एक तो शुद्ध देख लो, बहु छोटा, व्री बड़ा और ही छोटा, ये वर्तनिक दृष्टि से एकदम शुद्ध है। और ये निश्चित है कि अगर आपको बहुव्रीहि समास क्लियर करना है तो आपको पर्यायवाची भी क्लियर होना चाहिए। हालांकि मैं एक वीडियो ऐसे बनाऊंगा कलाम इंस्टीट्यूट में जिसमें पूरे पर्यायवाची की लिस्ट यहाँ पर तैयार कर दूंगा, और चाहे सरल हो चाहे खतरनाक हो। जैसे आखू किसका पर्यायवाची है? आखू, अगर ऐसे वर्ड आ जाए ना तो मर जाए। आखू पर्यायवाची है चूहे का। अगर कोई बोले सरवरी किसका पर्यायवाची है? सरवरी किसका है? रात का। तो दोस्तों खतरनाक बात है कि अगर हम ये सोच रहे हैं जल, नीर, अम्बु, तो ये पर्यायवाची आते हैं तो कंपटीशन नहीं है दोस्तों, सीधा सा मैटर है। अगर आपसे पूछे चक्र पाणी में कौन समास है? चक्र किसके हाथ में? भगवान विष्णु के हाथ में। सीधा सीधा बहुव्रीहि समास। 100 में से 70% चक्र पाणी कर सकते हैं, लेकिन 100 में से 10% करेंगे सरवरी किसका पर्यायवाची है। तो पर्यायवाची का मैटर ऐसा है, मैं आपको पूरा का पूरा एक वीडियो में बताऊंगा। आपको उसमें समय ज़्यादा लगेगा, 3-4 घंटे का एक पूरा वीडियो बनेगा, उसमें 2,500-3 हज़ार पर्यायवाची याद हो जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना है कि एज ए स्टोरी, एज ए मूवीज़ को देखते रहें और आपका पूरा नॉलेज शानदार हो जाएगा। इससे आपके टॉपिक 2 क्लियर हो जाएंगे, पर्यायवाची भी क्लियर हो जाएगा और हमारा बहुव्रीहि समास भी। तो ये तो निश्चित है कि बहुव्रीहि समास में वो शब्द आते हैं जो किसी के लिए फिक्स होते हैं। अब सीधी सी बात है, इतने सारे देवी देवता याद करने नहीं है, तो हम आपको ट्रिक बताता हूँ कि आपको ना 4 वर्ड याद रखने हैं। अरि, ईश और अंबर जय। अरि, ईश और अंबर जय कैसे? अरि, ईश, अंबर, जय या जा। देखो अरि का मतलब, छोटी अरि का मतलब दोस्तों यहाँ पर होता है शत्रु। छोटी अरि का मतलब क्या होता है दोस्तों? शत्रु होता है। अब मान लो पेपर में आ जाए शिव प्लस अरि, क्या बना? शिवारी। ऐसे वर्ड आते हैं रीट में कि ऐसा शब्द छाटो जिसमें संधि और समास दोनों है। ये भी ध्यान रखना, पेपर में अगर आपसे वो शिवारी ऐसे लिखता है, शिवारी री की मात्रा बड़ी, तो वो 100% गलत होगा। अरि की मात्रा छोटी है, री, तो आप तो ऐसे याद करो, छोटी अरि बहुव्रीहि, छोटी अरि बहुव्रीहि, री छोटा है आप तो सीधा बहुव्रीहि कर दो, ठीक है। शिवारी दे दिया आपको, पर्वतारी दे दिया, पर्वतारी। अब देखो दोस्तों, एक बार लाइट खींच देता हूँ, आपकी टेंशन दूर हो जाएगी। ये जो वर्ड है शिवारी, पर्वतारी, इसमें समास कौन सा है? अरे सीधी सी बात है यार, शिव का शत्रु है जो। अब प्रॉब्लम ये यहाँ पर ये है कि सर हमें तो नहीं पता, और खासतौर से हमारे जो अलवर भरतपुर में मेवात क्षेत्र के बच्चे हैं उनको तो बिल्कुल भी नहीं पता। एक दिन मैं क्लास ले रहा था, क्लास में मैंने पूछा था कि कृष्ण भगवान का एक पर्यायवाची था वासुदेव। वासुदेव किसका पर्यायवाची है? तब कुछ बच्चे ऐसे देख रहे थे, फिर मैंने चलो वासुदेव नहीं पता तो आप कृष्ण ही बता दो। अब लोकल बात है, वो बच्चे कृष्ण को भी नहीं जानते थे। मैंने सोचा यार अगर एक कृष्ण का ही नाम नहीं जानते, क्योंकि हमारे मेवात में बच्चे हमारे मुस्लिम वर्ग में कम ही जानते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है, लेकिन वो एरिया काफ़ी ऐसा था। तो इसका मतलब जब उनको नहीं आता, फिर मैंने चला पूछा किसी से और से पूछता हूँ हिंदू धर्म के लोग, मैंने उससे बोला बेटा शिवारी किसको बोलते हैं? शिव जी का दुश्मन कौन है? तो सर हमें तो नहीं पता। ये अच्छे लोगों को बात है, आपको भी काफ़ी लोग ऐसे होंगे शिवारी कौन है। लेकिन दोस्तों इसका मतलब ये नहीं कि अगर तुम्हें नहीं पता तो आप उनकी कहानी देखने बैठ जाओ, स्टोरी। तो हालांकि कहानी है शिव जी का दोस्त, शिव जी का शत्रु है कामदेव। अरे क्या मतलब शत्रु? शिव जी का शत्रु कौन है? कामदेव है, क्योंकि उसने उनकी नींद भंग की थी। अब इसके लिए या तो आपको मेरी क्लास में पूरा, अब देखो आप कहोगे सर नॉलेज इतना सारा, तो यूट्यूब चैनल पर अगर मैं आपको स्टोरी सुना भी दूंगा, स्टोरी के जरिए मैं आपको 2-4 पर्यायवाची याद कर दूँ, लेकिन इंपॉर्टेंट है यही समझ लो।
शिव जी का शत्रु कौन है? कामदेव। पर्वतारी, पर्वत को दुश्मन समझने वाला। पर्वत अरि, पर्वत जिसका शत्रु है तो वो कौन हो गया? पर्वत किसका दुश्मन है? पर्वत है शत्रु भगवान इंद्र का। हमारे आपने वो गाना सुना है, बरस बरस मारा इंद्र राजा, क्योंकि इंद्र राजा बारिश के देवता है। और जब इंद्र राजा बादलों को ले जाते हैं तो बीच में पर्वत आ जाता है। अब पर्वत आ गया तो बेचारा बादल उधर कह जाएगा। जब तुम्हारे राजस्थान का पूरी राजस्थान खाली है क्योंकि बीच में अरावली आ गया। तो पर्वत को शत्रु समझता है कौन? इंद्र। अब सीधी सी बात है, जिसमें छोटी री आ जाएगा अब तो सीधा सीधा भोगरू राजा खत्म। कोई ना कोई देवी देवता होगा, पेपर वाला आपसे पूछेगा तो है नहीं ये कौन सी देवता है कौन सी देवी, नहीं। अब तो इधर अरे ईश और अंबर जय, अरे ईश और अंबर जय, अरे ईश और अंबर जय, ये ध्यान रखना किसी ना किसी देवता के लिए होंगे। मान लो तुम्हें नहीं पता कोई एक अरे हो राजा मुरारी शंभुरारी, अरे हमें क्या मतलब, छोटी री आ रहा है उड़ा दो भोगरी। ईश, जिसमें भी ईश आए, ईश माने भगवान। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मान लो दिनेश दे दिया, राकेश दे दिया, मुकेश दे दिया, मिथिलेश दे दिया, कोई सा भी ईश आ जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमको इतना पता है वो किसी ना किसी के लिए फिक्स होगा। जैसे दिनेश दिन का भगवान है जो सूरज, राकेश रात का भगवान है जो चांद, मिथिलेश मिथिला क्षेत्र का राजा है जो राजा जनक। कोई ना कोई तो होगा ना, निश्चित है कि जिसके नाम में आपको लास्ट में ईश आ रहा है। देखो दोस्तों, ईश की जगह एश हुआ, दिनेश हुआ तो संधि में हुआ है, दिन प्लस ईश। तो कहने का लॉजिक सिर्फ यहाँ पर इतना सा है मेरे दोस्तों कि आपको ये वर्ड याद होने चाहिए। ईश, कौन कौन से ईश आते हैं इसमें, सॉरी एक मिनट रुकिए। आपको इतना याद होना चाहिए कि ईश दिनेश, मुकेश, राकेश, तो और भी ईश होंगे, ऐसी बात नहीं है। जब आप समास को पढ़ोगे उसमें आपको ईश ईश पर ही 20 वर्ड मिल जाएंगे। तो क्यों याद करते हो, इतना ध्यान रखो। भाई ने बोला ईश तो ईश, खत्म। अब देखो अंबर, अंबर का मतलब दो होता है, या तो अंबर का मतलब कपड़ा होता है, या अंबर का मतलब होता है वस्त्र, या अंबर का मतलब होता है आसमान। तो आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ दोस्तों, अंबर का मतलब यहाँ पर अपन लेते हैं मान लो कपड़ा। अब आप बोलो सर कैसे, क्योंकि कई जो पहले के देवी देवता थे उन्हें हम कपड़ों से उनकी पहचान करते थे। जैसे पीतांबर, ये यहाँ पर ले जाओ, पीतांबर पीले कपड़े हैं जिसके। अब आप जानते हो पीले कपड़े किसके हैं? भगवान श्री कृष्ण के हैं। पीतांबर, श्वेतांबर सफेद कपड़े हैं जिसके। अब सफेद कपड़े किसके हैं? सरस्वती के हैं। तो सीधा सा लॉजिक, कैसा भी अंबर हो। सेकंड ग्रेड 2011 में आया था बाघांबर, जिसने बाघ को खाल को ही कपड़े बना लिया, भगवान शिव। ऐसी बात नहीं है, हमें याद हो या ना हो, आप तो इतना ध्यान रखो। लास्ट में क्या देखना है? अंबर। अंबर आया, आप सीधा किसी तरीके से मिल जाओगे भोगरी को। लेकिन एकमात्र अंबर ध्यान रखना दोस्तों, कर्म धारे में मैं आपको बताता हूँ, एक अंबर आएगा नीलांबर। नीले है अंबर जिसका। अब नीले कपड़े तो कोई देवता के थे नहीं, तो नीला है अंबर जो बराबर नीलांबर। किसी के लिए फिक्स नहीं है, नीलांबर नीलांबर को ही कहते हैं, यानी आसमान को कहते हैं। तो ये ध्यान रखना, नीलांबर में कर्मधारय समास है केवल नीलांबर में। इसके अलावा दिगंबर आए, दिशाओं को वस्त्र मानने वाला, जैनी बाबा हो गया। तो ये टेंशन नहीं करते आप, तो 4 वर्ड याद रखो, अरे ईश और अंबर जय। तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों? अंबर। अच्छा, जय या जा, किसी भी शब्द में आपको जय लास्ट में, जैसे जलज, जय ले जय, या फिर जा का वर्ड बताया था सिंधुजा, सिंधुजा। सुत, जैसे पवन सुत, जय माने बेटा, जा माने बेटी, सुत माने बेटा, सुता माने बेटी। तो इस दुनिया में कोई ना कोई किसी न किसी के लिए फेमस हो चुका है। जैसे पवन सुत, पवन का बेटा, या फिर सिंधु जा, सिंधु पर्वत से जिसका जन्म हुआ है। ये तो होगी लक्ष्मी, लक्ष्मी, और जल में जन्म लेने वाला कमल। तो सीधा सा लॉजिक है, हमें अगर याद नहीं तो लास्ट में आपको क्या दिखाई देगा? या तो जय, या जा, या सुत, या सुता। ये 4 वर्ड सिर्फ याद करने से आपको कम से कम नहीं तो 400 वर्ड याद होंगे। नाम याद ना हो, नाम तो मैं संपर्यावचन कर दूंगा, लेकिन समास तो क्लियर होगा। जय जा सुत सुता, यानी कोई बेटा बेटी किसी का होगा तो निसंदेह किसमें होगा दोस्तों? बहुव्रीहि समास में होगा। इसमें कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा दोस्तों, इसको थोड़ा आगे लिख लेते हैं। संख्या प्लस शरीर अंग, शरीर का अंग। अब सीधी सी बात है, संख्या प्लस शरीर का अंग अगर होता है, संख्या प्लस शरीर का अंग अगर होता है तो उसमें समास कौन सा होगा? हमारे को काफी लोगों ने ये बताया कि संख्या आते के साथ आप द्विगु समास उड़ाओ। नहीं दोस्तों, संख्या आते के साथ द्विगु हो सकता है, लेकिन संख्या तो इसमें क्या है? अव्ययभावी। अव्ययभावी तो संख्या के साथ नदी का नाम है,
और हमारे पास है संख्या के साथ शरीर का अंग। पहले के जो देवी देवता थे वो लॉजिकली संख्याओं से फेमस थे, राक्षस भी ऐसा नहीं है। जैसे दशानन, 10 है आनन जिसके किसके लिए फिक्स हो गया, रावण के। अब ये आपको पता होना चाहिए आनन माने सिर होता है। जैसे एक और देते मैंने त्रिनेत्र, 3 नेत्र है जिसके। अब देखो संख्या के साथ कभी सिर आ रहा है, कभी मुंह आ रहा है, कभी हाथ आएगा। जैसे चतुर्भुज आ गया, चतुर्भुज 4 भुजाएं हैं जिसकी। अब 3 नेत्र तो हो गए शिव के और 4 भुजाएं किसके हैं, विष्णु के भी है, गणेश के भी। एक दंत दयावंत 4 भुजाधारी। तो सीधा सा मैटर है दोस्तों, संख्या के साथ अगर शरीर का अंग आता है। अब आप कैसे कैसे देता है, जैसे सहस्त्र बाहु 1000 भुजाएं हैं जिसके अर्जुन को मारा जाता है, सहस्त्राक्ष 1000 आंख है जिसकी कामदेव को मारा जाता है। अब आपको लगता है सर हमें तो नहीं पता सहस्त्राक्ष कामदेव की है, तो अक्ष माने आंखें, सहस्त्र अक्ष है जिसके कामदेव। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मान लो किसी लोगों को नहीं पता, इतना टाइम या तो रीड में भाई रीड में टॉपिक पर्यावाची में लगाओ सारा टाइम, तो ये तो निश्चित है। लेकिन दोस्तों सीधा सा फंडा है, एक मिनट यार ये परेशान कर रहा है। सीधा सा फंडा ये है कि आपको इन पर्यायवाची को याद करने का सीधा सा फंडा ये है कि आपको ना ये पर्यायवाची याद होनी चाहिए, तब जाके आपका समास क्लियर हो पाएगा। दोस्तों मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सॉरी, कि आपको इस संख्या के साथ शरीर के अंग याद होने जरूरी है। संख्या के साथ शरीर के अंग याद होना जरूरी है, तब आपका काम हो पाएगा बहुव्रीहि समास में। और इसमें ये ध्यान रखना, ऐसे शब्द आएंगे जो किसी के लिए अद्वितीय होंगे, अद्वितीय होंगे, या किसी के लिए क्या होंगे, रूढ़ होंगे। दोस्तों अद्वितीय का मतलब जिसके जैसा दुनिया में दूसरा है ही नहीं। वैसे देखा जाए तो सारे ही अद्वितीय हैं। 3 आंखें हैं जिसके कम है क्या अद्वितीय, शिव जी। अगर मेरे 3 आंखें होती तो मुझे भी 3 नेत्र बोल देते, लेकिन नहीं, वो तो शिव को ही बोलते हैं। तो अद्वितीय शब्द जैसे हम आपको बताते हैं, जैसे अद्वितीय में आ जाए, जैसे आंख कौन से सुनता है, कौन, चक्षु श्रवा, चक्षु श्रवा। अब चक्षु माने क्या होता है, आंख, और श्रवा माने सुनने वाला, आंखों से सुनने वाला। कौन, आंखों से सुना थोड़ी जाता है, देखा जाता है, लेकिन फिक्स हो गया किसके लिए, सांप के लिए फिक्स हो गया दोस्तों, सर्प के लिए। चक्षु श्रवा सर्प के लिए फिक्स हो गया। या फिर और देते हैं रूढ़ किसे कहते हैं, जैसे लंबोष्ट, लंबे लंबे होठ हैं जिसके, किसके, आप हो गए मेरे धनी लंबे लंबे होठ हैं जिसके, ऊंट के, लंबोष्ट ऊंट को कहते हैं। और लघु प्लस ओष्ठ, लघु ओष्ठ जिसके छोटे छोटे होठ है, वो वानर को कहते हैं। एक दिन घर पे मम्मी पापा का झगड़ा चल रहा था, मम्मी पापा से चुप रहे, ऊँटने कैसे रोडन का। जब मुझे समझ में आया ऊँटने कैसे रोड, ऊँट के रोड कैसे होते हैं, जब पता लगा बड़े बड़े रोडों को बोलते हैं। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना सा है दोस्तों कि लंबोष्ठ लघुओष्ठ ये वर्ड जिसमें भी किसी न किसी के लिए फिक्स हो जाता है, वो बहुव्रीहि समास। एक बार फिर से देखिए, अरि ईश अंबर और जय, सुत कहो सुता कहो, संख्या प्लस शरीर का अंग आ जाएगा और अद्वितीय। संख्या के साथ अगर नदी का नाम आएगा, नदी का नाम आएगा तो अविभावी, और अंग आएगा शरीर का तो बहुव्रीहि। अच्छा एक बात और बता दो, एक अंग है भाई, जैसे मैंने बोला त्रिभुज। अब ये जिसमें जो भुजा रहा है, आपको पता है त्रिभुज ए बनता है, इसमें कोई शरीर का अंग नहीं, रेखा है। तो एकमात्र त्रिभुज को छोड़ देना, नहीं चतुर्भुज, पंचानन, सारे जितने भी आते हैं। वैसे भी 3 भुजाएं, कोई देवता है नहीं, कोई देवता आपने देखा है ढूंढा देवता 2 हाथ इधर 1 हाथ इधर, ऐसा कुछ नहीं है। सीधी सी बात है, त्रिभुज को आप उसमें ले जाओ। अब दोस्तों पढ़ते पढ़ते क्या होता है, कई बार बच्चे ऐसे वर्ड पे आ जाता है वो रटता है, जैसे एक शब्द 2 बार पल पल क्षण क्षण। तो एक बार पेपर में पटवार 2009 में आया था धर्मा धर्म, ऐसा नहीं लगता ये एक शब्द 2 बार आ रहा है, धर्मा धर्म धर्मा धर्म धर्मा धर्म 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 धर्म, लेकिन नहीं, इसका विग्रह होगा धर्म या अधर्म। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना सा है दोस्तों कि धर्मा धर्म को पढ़ने के लिए हमें एक शब्द 2 बार नजर आ रहा है धर्मा धर्म, लेकिन ये है धर्म या अधर्म। तो अगर विलोम शब्द आते हैं, ये भी फेमस हो चुका है, देखो कितना अच्छी बात है। उपसर्ग याद है तो अविभावी क्लियर है, पर्यायवाची याद है तो बहुव्रीहि क्लियर है, और जितने भी विलोम याद है तो कौन सा क्लियर है, द्वंद्व समास, जैसे धर्माधर्म। अच्छा कई बच्चों को एक बार प्रश्न आता है धर्माधर्म का विग्रह क्या होगा, धर्म या अधर्म, धर्म और अधर्म।
अरे सीधी सी बात है, जब किसी का विलोम होता है तो विलोम का मतलब होता है विकल्प, इसे कहते हैं वैकल्पिक द्वंद्व। हालांकि इनके नंबर आए, फिलहाल मैंने आपको 2 क्लियर कराया। अब आगे तत्पुरुष का स्थान, तत्पुरुष को समझाएंगे, लेकिन बीच बीच में एक छोटा सा लॉजिक। धर्माधर्म क्या होगा, धर्म और अधर्म के धर्म या अधर्म दोनों ही दिख रहा है, धर्म और अधर्म के धर्म या अधर्म। तो सीधी सी बात है, विलोम को कहते हैं वैकल्पिक द्वंद्व। किसी एक को सेलेक्ट करो, तुम्हें धर्म पसंद है या अधर्म पसंद है, तो सीधी सी बात है धर्म पसंद है, धर्म या अधर्म। वो गाना नहीं सुना आपने, छोड़ दिया जाए या मार दिया जाए, इसका मतलब किसी एक विकल्प को चुन गया तो छोड़ दो या मार दो, क्योंकि विलोम में क्या होता है दोस्तों, एक को चुनना होता है, यह लगाना पड़ता है। छोड़ दिया जाए ऐसे थोड़ी बोलते हैं, छोड़ दिया जाए और मार दिया जाए ऐसे थोड़ी होते हैं, छोड़ ही क्यों दिया जाए। तो आपको कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना सा है दोस्तों कि आपको इसमें धर्म या अधर्म क्लियर होगा, ठीक है। इसके बाद की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो ये कहना चाह रहा हूँ, एक शब्द 2 बार आता है तो अव्ययभावी समास और बहुब्रीहि समास के बाद हमारा तीसरा टॉपिक आता है, उसे कहते हैं तत्पुरुष समास। सीधी सी बात है, तत्पुरुष समास में हमने कारक का ज्ञान होना जरूरी होता है। तत्पुरुष समास में किसका ज्ञान होना जरूरी है, कारक का। और कारक आपको कई बच्चों को शुरुआत के 3 तो याद है स्कूल टाइम के, कर्ता ने, कर्म को और करण से, यहाँ तक याद है। कर्ता ने, कर्म को और करण से, आगे उनकी कहानी खराब है। जो बच्चे इंटेलिजेंट है उनकी तो बात अलग है, लेकिन जो कमजोर है उनके लिए भी ये वीडियो साबित कैसे अच्छा हो सकता है कि आपको ट्रिक याद रखनी है कारक की भी। से ऐसे ऐसे, से ऐसे ऐसे, से माने ये संप्रदान है तो संप्रदान है तो अगला अपादान होगा। फिर ये संबंध है तो अधिकार, आपका जिससे संबंध होता है उस पर अधिकार भी होता है। से ऐसे ऐसे, लास्ट में जो से आ रहा है वो कौन सा है दोस्तों, संबोधन है। कर्ता ने कर्म को करण से, फिर से ऐसे ऐसे, से ऐसे ऐसे, ये याद रखना है। तो दोस्तों कारक चिन्ह की भी बात करते हैं, कर्ता ने कर्म को, करण में आता है से या द्वारा, जैसे किसी के द्वारा काम किया जाए, जैसे तुलसी के तुलसी के द्वारा। और संप्रदान में आता है के लिए, अपादान में आता है से अलग, किसी से अलग जाते हैं, जैसे हाथ श्री, हाथ से श्री अलग, श्री माने लक्ष्मी। संबंध में आता है का, के, की, राजपुत्र राजकन्या, रसोई घर, सॉरी राजपुत्र राजकन्या। अधिकरण में आता है में और पर, ठीक है, जैसे काना फूसी, कान में फूसी। संबोधन में आता है और अरे। दोस्तों विग्रह करते समय ना किसी भी शब्द में कर्ता कारक और संबोधन कारक का प्रयोग नहीं किया जाता। आप कितना ही ढूंढ लो आपको नहीं मिलेगा। इसलिए ये ध्यान रखना कि तत्पुरुष समास के जो भेद हैं वो कितने हैं, 6 हैं। और जो विग्रह बाहर आएगा समझ लीजिए वही उसका भेद होगा। जब ये होता ही नहीं है तो हम इसको डिलीट कर देते हैं, और जब संबोधन भी नहीं होता तो हम इसको भी डिलीट कर देते हैं। अब रह गया हमारे पास ये। वैसे एक बात ध्यान रखना, अगर प्रश्न आए कर्म तत्पुरुष का दूसरा नाम क्या है, तो कर्म तत्पुरुष का दूसरा नाम है द्वितीय तत्पुरुष। द्वितीय तत्पुरुष, चाहे इसमें कर्ता नहीं है लेकिन फिर भी इसका नाम क्या है, द्वितीय तत्पुरुष। ऐसे ही तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थ तत्पुरुष, पंचम, षष्ठम और सप्तम। ये तो खैर नेट जेआरएफ लेवल के प्रश्न हो जाते हैं, इतना तो आज तक नहीं आया अपने छोटे मोटे एग्जाम में, लेकिन फिर भी याद होना चाहिए। कर्म तत्पुरुष का दूसरा नाम क्या है, ऐसे बोलेगा। अपादान तत्पुरुष का दूसरा नाम क्या है, अपादान का होता है पंचम तत्पुरुष। वो तो अपन को जब लिस्ट बनाएंगे तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। फिलहाल प्रश्न मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए ये प्रश्न आ गया दोस्तों, ये प्रश्न है कि चिड़ी मार में कौन सा समास है। चिड़ी मार, चिड़ी को मारने वाला, अब को आ रहा है तो निश्चित है कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष। तुलसी कृत, तुलसी द्वारा रचित, करण तत्पुरुष। जो विग्रह होगा संप्रदान में देखो, रसोई घर, रसोई के लिए घर, रसोई के लिए। अपन ये थोड़ी कहेंगे रसोई में घर, रसोई पर घर, नहीं, रसोई के लिए। रसोई का मतलब जिसमें गुड़, चाय, चीनी, तेल ये रखे रहते हैं, उस सामान को बोलते हैं रसोई। और हम उसके लिए स्पेशल जो घर बनाते हैं उसे कहते हैं रसोई घर। अब देखो अपादान का मतलब होता है से अलग, अलग क्या, ग्रहगत, घर से गया। अगर होता है ग्रह आगत तो घर को आया, लेकिन यह है ग्रहगत, घर से गया, अपादान तत्पुरुष। संबंध में होता है काके के आगे, जैसे राजपुत्र। एक बार आया फेमस वर्ड है कन्यादान, तो ये ध्यान रखना कन्यादान में विग्रह का लगाना है आपको, का। कन्या का दान होता है, ना कि कन्या के लिए, ना ही कन्या को दान, केवल कन्या का दान होता है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं अधिकरण की। काना फूसी, एक बार विग्रह करो, काना फूसी, कान में फुंसी नहीं, ये पेपर वाला देता है कान में फुंसी, ऐसे कॉमेडियन क्वेश्चन में देता है वो। काना फूसी का मतलब कान में फुसफुसाना, ठीक है। अगर मान लो मैं इनको छोड़, इनके अलावा कुछ और वर्ड देता हूँ, घस खुदाई, घस यानी घास, खुदाई माने खुदाई, तो विग्रह क्या होगा, घास की खुदाई, किसमें चला जाएगा, संबंध तत्पुरुष में। पटवार में आया मृग छौना,
छौना माने बेटा, मृग का बेटा, मृग छौना, सीधा सीधा किसमें चला जाएगा, संबंध में। लेकिन दोस्तों आप ये समझ रहे होंगे सर छौना का अर्थ तो हमें पता ही नहीं है, फिर हम कैसे पता लगाएंगे। तो मैंने पहले कहा है दोस्तों, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता। हम आपको समझा सकते हैं, थोड़ा कुछ आपकी हेल्प करके रटा भी सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको पूरे वर्डों को सिर्फ एक नज़र ही तो देखना है। कोई अच्छी सी गाइड ले लीजिए और उसमें सारे शब्दों को एक साथ कर दीजिए और उनके बाद उनके क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन करने के बाद अगर प्रॉब्लम आती तो आप अपने जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं वहाँ पर जाकर उनसे संपर्क कीजिए। नहीं तो इतने सारे यूट्यूब चैनल है, किसी भी चैनल पर अपनी समस्याएं लिख दीजिए, सारे टीचर आपकी समस्याओं को सुनने के लिए हैं। आप मुझे दीजिए समस्याएं, मैं आपकी समस्यात्मक क्लास बना दूंगा। जब आपके पास 20 समस्याएं हो जाती हैं, 20 समस्याएं देकर आप बोलो सही सर ये क्वेश्चनों की समस्याएं दूर करो, मैं वीडियो लेकर आ जाऊंगा सामने, तुम्हारे घर बैठे अभी क्लास होगी। तो दोस्तों ये ध्यान रखना, आपको तत्पुरुष समास के लिए तो सीधा सा मैटर है, आपको इसका कारक चिन्ह याद होना जरूरी है, ठीक है। जैसे मान लो आपके लिए आ जाए काक बलि, काक माने कौआ, बलि माने बलि, कौए के लिए बलि। अब कौए के लिए बलि क्या होता है, तो इसमें हो गया कौए के लिए बलि। हाँ एक बात और है, घर के पर्यायवाची तुम्हें याद होनी चाहिए। कौन कौन से, मान लो घर के पर्यायवाची, जैसे सदन, आवास, आलय, भवन, निकेतन। दोस्तों ये जितने भी पर्यायवाची हैं इनके लिए हमेशा के लिए वर्ड आता है। संप्रदान तत्पुरुष जाएगा, देखो विद्या आलय, ऑटोमेटिक हो गया विद्या का आलय, विद्यालय। और शाला एक वर्ड हो रहा है, बहुत अच्छा वर्ड है शाला, गौशाला, गाय के लिए शाला। तो जितने भी घर के पर्यायवाची के साथ कोई शब्द आता है कोई भी, तो आप तो 99%, 100% तो नहीं, पूरे वर्ड पढ़ने पड़ेंगे, 99% आपको सीधा सीधा किस में ले जाना पड़ेगा, घर के लिए संप्रदान तत्पुरुष में ले जाना पड़ेगा। कहने का तात्पर्य दोस्तों इतना सा है। और ये भी ध्यान रखना, मैं आपको 2 वर्ड देता हूं, जैसे एक तो आ गया शरविद्ध, थोड़ा डिफरेंट दे लेते हैं, शरविद्ध, और एक आ गया शरोविद्ध। ये अच्छे अच्छे वर्डों में से आते हैं, ऐसे शब्द यूं कहते हैं। शर का मतलब ऐसे आपको बता देता हूँ, तीर होता है, और विद्ध माने बिंदा हुआ, तीर से बिंदा हुआ, तो तीर के द्वारा बिंदा हुआ, ये तो हो गया कर्ण तत्पुरुष। शरविद्ध यानी तीर से बिंदा हुआ, कौन, कोई भी हो सकता है, तीर से बिंदा हुआ कौन होता है, कोई भी होता है, इसमें तो हो गया कर्ण तत्पुरुष। लेकिन अगर आ जाए शरोविद्ध, शरो माने तीर नहीं, तीरों, और तीरों से बिंदा हुआ, भाई ऐसा तो दुनिया में एक ही है, उसका नाम है पितामह भीष्म। इसमें कौन सा हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। तो दोस्तों ये ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन मैंने अपने इसमें दे रखे हैं, विस्तार से आप ऐसे क्वेश्चन करें। ये तो फिर भी है नॉर्मल, अगर आ जाते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन थोड़े डेंजर के वो चलना पड़ेगा, ठीक है। तो तत्पुरुष समास के बाद हम अपना नेक्स्ट समास लेते हैं, उसका नाम है कर्मधारय। कर्मधारय समास, आदर अगले के ऊपर जाए कर्मधारय समास। और मैं आपको इसके बारे में बता चुका हूं, कर्मधारय समास के अंतर्गत क्या होता है, विशेषण विशेष्यों का प्रयोग किया जाता है, विशेषण विशेष्यों का प्रयोग किया जाता है, विशेष्यों। और इसमें आता है उपमेय उपमान का भी प्रयोग किया जाता है, उपमेय उपमान, ये भी आपको समझाया जाएगा क्या है उपमेय उपमान। इसके बाद मैंने कुछ उपसर्ग बताए थे, कौन कौन से, सत और सु, दुर और कु, और एक वर्ड बताया था नीलांबर। तो देखो दोस्तों, ऐसे वर्ड जो कि किसी की विशेषता बताते हैं। विशेषण का एक टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा, अच्छा बुरा, काला गोरा, सुंदर बदसूरत, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया। जब आप पढ़ोगे तो उसमें विशेषण को थोड़ा ध्यान से पढ़ना। जितने भी विशेषण शब्द होते हैं वो सारे किसमें जाते हैं दोस्तों, कर्मधारय समास के अंतर्गत जाते हैं। कर्मधारय, किसी ने कर्म धारण करा, अच्छा या बुरा। तो दोस्तों सीधी सी बात है, खास तौर से रंगों वाले विशेषण, खास तौर से रंग वाले, जैसे मान लो मैंने बोला श्वेत पत्र, श्वेत पत्र, तो इस पत्र की विशेषता है श्वेत है जो पत्र। हाँ एक बात और ध्यान रखना, इन समास में है जो या के समान वर्ड बहुत आते हैं, है जो या के समान ऐसे शब्द भी बहुत आते हैं।
एक खतरनाक वर्ड दिया था सीता माता में, कौन सा समास है? माता जो सीता के समान है, या फिर सीता जो माता के समान है। हम एक ही देवी को माता के रूप में देखना पसंद करते हैं, सीता माता। कभी आपने सुना है राधे माता, राधा माँ? वो आजकल की राधे माँ की बात नहीं कर रहा, लेकिन राधे माँ नहीं, राधा जैसे कृष्ण की गोपी है, वन वन मतलब कृष्ण के साथ प्रेम प्रसंग का प्रस्ताव भी है, उसमें प्रसंग भी है। तो ऐसी माता के लिए राधे माँ वर्ड यूज नहीं करते हैं, सीता माता। तो इसमें वर्ड होगा सीता जो माता के समान है। तो इसमें कौन सा है दोस्तों? सीता माँ में कर्मधारय समास है। तो कहने का तात्पर्य कर्मधारय के अंतर्गत विशेषण आते हैं। विशेषण श्वेत पत्र हो गया, नील गाय, नील गाय विग्रह करके देख लो आप, नीली है जो गाय, नीली है जो गाय, ठीक है दोस्तों, नीली है जो गाय। आप के समान लगा देखो ना, जैसे चंद्रमुखी, चंद्रमुखी तो क्या होगा? चांद के समान मुख है जिसका, चंद्रमुखी का क्या हो गया? चांद के समान मुख है जिसका। अच्छा, उपमेय उपमान देखो, यही चीज उपमेय उपमान है। जिस उपमेय का मतलब जिसकी, उपमेय का मतलब जिसकी, और उपमान का मतलब होता है जिससे, जिसकी जिससे तुलना की जाए, जिसकी जिससे तुलना की जाए। किसकी किससे? जैसे मान लो मैंने यही दे दिया चंद्रमुखी, चंद्रमुखी तो क्या होगा? चंद्र के समान। वैसे इसमें फेंकोलॉजी ज्यादा चलती है, ज्यादातर फेंकते हैं लोग। चंद्र समान, चंद्र के समान मुख है जिसका, मुख है जिसका। अब आप देखो दोस्तों, चांद के समान मुख है जिसका, चांद की तुलना किससे की गई है? मुख की तुलना किससे की है? चांद से। जब हम प्रकृति के साथ मनुष्य अंगों की तुलना करते हैं तो सीधा सीधा कौन सा हो जाएगा? चलो चंद्रमुखी कहो, फिर चाहे सूरजमुखी कहो, चाहे अधर पल्लव, अधर माने होठ, पल्लव माने पत्ते, वे होठ जो कोमल पत्ते के समान है। तो सीधी सी बात है, अगर आपको एक तरफ प्रकृति नजर आती है, एक तरफ मानवीय अंग नजर आते हैं, तो आप सीधा सीधा कौन समझ कर जाओगे? कर्मधारय समास। और दोस्तों ये वर्ड मैं आपको बता दूंगा, सत, सु, दुर और कु, ये जो वर्ड आते हैं वो सीधे सीधे किस में जाते हैं? कर्मधारय समास में। सत से रिलेटेड वर्ड मैंने बताया था, सत्य मार्ग हो गया, सु से सुपुत्र हो गया, दुर से दुर्जन हो गया, और कु से कुविचार हो गया। अरे बहुत से आंसर ऐसे हैं कुविचार। तो आपको सत, सु और दुर्दु से रिलेटेड कोई भी वर्ड आता है, ये ध्यान किस में ले जाना है? कर्मधारय। नीला अंबर की विग्रह करो, नीला है जो अंबर, नीला अंबर, नीला है जो अंबर। अब आप दोस्तों ये बताइए, मैंने जितने भी अंबर बताए वो सारे किस में गए? बहुब्री में। लेकिन मान लो ये आ जाए कृष्ण पीतांबर, पीतांबर ओढ़े है, ओढ़े है, इसमें पीतांबर में कर्मधारय के बहुब्री। अरे यहाँ पर कृष्ण भगवान के पीले कपड़े हैं, तो यहाँ पर पीतांबर, अगर सिर्फ पीतांबर आता, अकेला पीतांबर, तो बहुब्री, पीले हैं कपड़े जिसके कृष्ण के। लेकिन इसमें नाम खुद कृष्ण भी आ गया, तो इसमें माना जाएगा कौन सा? कर्मधारय समास। तो दोस्तों ये है कर्मधारय। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में लेते हैं हम द्विगु और द्वंद्व। इसके बाद हमारा समास टॉपिक एक साथ फिनिश हो जाता है। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपके टॉपिक के साथ। तो देखते हैं द्विगु और द्वंद्व। पहले द्विगु समास देखो, इसमें क्या होता है? पहला पद संख्यावाची होता है, संख्यावाची होता है। अब आपको ये पता होना चाहिए संख्या किस किस में आई है। संख्या आई है एक तो किसमें? बहुब्री में। अव्ययभावी में भी आई, संख्या नदी के साथ आती है। बहुब्री में संख्या के साथ शरीर का कोई अंग आ रहा है। द्विगु समास में आपको ये होना चाहिए, पहला पद संख्यावाची होता है, द्वितीय पद, द्वितीय यानी दूसरा पद, द्वितीय पद कोई संज्ञा हो सकता है, संज्ञा यानी कोई भी नाम, लेकिन रूढ़ नहीं होगा दोस्तों, रूढ़ नहीं होगा, किसी के लिए फिक्स नहीं होगा। अब आप ऐसा शब्द देखो जिसका पहला पद संख्यावाची है। जैसे मान लो मैंने दे दिया चौराहा, चौराहा, चार राहों का समूह। सप्ताह, सप्ताह, 7 दिनों का समूह। अब नवरात्र पर कई लोगों के डाउट है। नवरात्र, नव यानी 9, रात्रियों का समूह, रात्रियों का
समूह। लेकिन दोस्तों सीधी सी बात है, नवरात्र को कुछ तो मानते हैं, नवरात्र एक 9 नवरात्र के लिए फिक्स हो गया। कुछ लोग बहुब्रीही मानते हैं और कुछ लोग इसे द्विगु मानते हैं। मैं उन वर्डों को लेता हूँ जिसमें डाउट होता है। देखो, नवरात्र एक वर्ड और नवरात्र के बाद सप्तऋषि, सप्तऋषि, पंचवटी, सप्तऋषि, पंचवटी, और कौन सा वर्ड है, अष्टसिद्धि, अष्टसिद्धि, पंजाब और तिरंगा। कुछ वर्ड है उनको देख लीजिए। नवरात्र 9 रात्रियों का समूह। वैसे तो नवरात्र वो स्पेशल नवरात्रों के लिए फिक्स है, इसलिए पहले तो इसमें माना जाएगा बहुव्रीहि। अगर ये विकल्प में नहीं है तो द्विगु, नहीं है तो, क्योंकि कोई मानता है फिर सप्तऋषि 7 ऋषियों का समूह, लेकिन प्राचीन काल में 7 फेमस ऋषि थे संगीत के, षडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, द्वैत और निषाद। तो अगर बहुब्रीहि है पहले तो बहुब्रीहि, नहीं है तो द्विगु। पंचवटी महाराष्ट्र में एक स्थान का है, नाम है, जहाँ पर भगवान श्री राम ने अपने उपदेश, भगवान श्री राम के लिए भरत ने उपदेश दिए थे कि मुझे राज्य का खेद नहीं, मेरे को, ऐसे वाइड बोल था। तो ये ध्यान रखना कि पंचवटी में पहले माना जाएगा बहुब्रीहि, नहीं है तो द्विगु, क्योंकि वो पंचवटी एक स्थान के लिए फेमस हो चुका है। अष्टसिद्धि, अष्टसिद्धि से बेटर एक बोल लेते, अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी 8 अध्यायों का समूह। वैसे तो द्विगु होना चाहिए, लेकिन ये फिक्स हो चुका है किसी किताब के लिए। कौन सी किताब? पाणिनि की पुस्तक के लिए। तो इसमें पहले बहुब्रीहि, नहीं है तो द्विगु, अष्टाध्यायी में। पंजाब 5 नदियां जहां आकर मिलती है, 5 नदियों का समूह, पंच प्लस आब, 5 नदियों का स्थान। लेकिन ये दोस्तों एक राज्य के लिए फिक्स हो गया, सीधी सी बात है। जब कोई राज्य के लिए फिक्स हो गया तो इसमें पंजाब में माना जाएगा। अगर विकल्प में पंजाब द्विगु समास नहीं है, सॉरी बहुब्रीहि नहीं है, तो आपको मानना पड़ेगा द्विगु। फिर बात करते हैं तिरंगा। तिरंगा 3 रंगों का समूह, 3 रंगों का समूह पहले आएगा कौन सा? बहुब्रीहि, क्योंकि अपने राष्ट्र ध्वज के लिए फिक्स हो गया। अगर नहीं है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों? द्विगु। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है, आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि समास को समझो। संख्या अगर आ रही है तो वो द्विगु है, लेकिन वो किसी के लिए, जैसे आप इसी वर्ड को ले लीजिए, द्विगु, द्विगु 2 गायों का समूह। अरे सीधी सी बात है, जब 2 गायों का समूह है, किसी के लिए फिक्स नहीं है, तो कौन समास हो जाएगा दोस्तों? द्विगु समास। तो दोस्तों हमने समास के अंतर्गत अव्ययभावी समास पढ़ लिया। अव्ययभावी समास में हमने सारी पहचान पढ़ ली। उपसर्ग आते हैं, एक शब्द 2 बार आता है, संख्या के साथ कोई नदी का नाम आता है। फिर बहुब्रीहि समास के अंतर्गत हमने क्या पढ़ा? कोई शब्द किसी के लिए रूढ़ होता है, जैसे हमने दिया, कोई शब्द किसी के लिए रूढ़ होता है, जैसे अरि, ईश, अंबर और जय होता है, या फिर सत और सु, गुरु और को होता है। इसके अलावा हमने बहुब्रीहि समास में संख्या के साथ कोई शरीर का अंग बताया था। तत्पुरुष समास में हमने कारक बताए थे। कर्मधारय में विशेषण, विशेष्य, उपमेय, उपमान बताए थे। आप वीडियो पूरा चल रहा है, देख लेना एक बार। द्विगु समास में हमने बताया था संख्या, लेकिन किसी के लिए क्या होगा? रूढ़ नहीं होगा। ऐसे हम नेक्स्ट समास लेते हैं द्वंद्व। मैंने आपको द्वंद्व का अर्थ बताया। द्वंद्व का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों जोड़ा। जोड़े कैसे कैसे होते हैं? देखो, एक तो विलोम शब्द अपने आप में जोड़ा है, पाप पुण्य, धर्म अधर्म, सुर असुर, ये जोड़े होते हैं। आकाश पाताल, जब जोड़े यूज होते हैं, जैसे मैंने बोला, एक तो होता है विलोम शब्दों का जोड़ा। और दोस्तों ये ध्यान रखना, विलोम शब्दों के जोड़े को हम वैकल्पिक द्वंद्व कहते हैं। क्या वो कहते हैं दोस्तों? वैकल्पिक द्वंद्व कहते हैं। विलोम शब्दों को हम वैकल्पिक द्वंद्व कहते हैं। ठीक है, एक बात तो तय है कि हमें विलोम शब्द याद होने चाहिए इस तरह से। जैसे मैंने बोला धर्म अधर्म, ये आपको समझा चुका हूँ मैं, वैसे फिर तो धर्म अधर्म, धर्म या अधर्म, धर्म या अधर्म। ठीक है, वैकल्पिक द्वंद्व में क्या लगता है दोस्तों? यह लगता है। आप ये नहीं कह सकते धर्म और अधर्म, आपको पूरा याद होना चाहिए धर्म या अधर्म। ऐसे एक वर्ड लेते हैं सुरासुर, विग्रह करके देखो क्या होगा? सुर और असुर का सुर या असुर, सुर या असुर होगा दोस्तों, बिल्कुल।
क्योंकि जब हमारा समास चल रहा है द्वंद्व का तो इसमें आपको क्या लगाना पड़ेगा, वैकल्प विलोम शब्द में हमेशा या लगाना पड़ेगा। और तो जब लगते हैं, जब हमारे एक समास का और नाम है इसके द्वंद्व समास में समाहार द्वंद्व, समाहार द्वंद्व समाहित होते हैं उसमें, समाहार द्वंद्व में इसमें वो जोड़े होते हैं जो कि फिक्स होते हैं, जैसे राधे कृष्ण, राधा कृष्ण हो गया, और सीताराम हो गया, सीताराम। तो इनमें क्या होता है, हमें विलोम करते समय क्या लगाना पड़ता है दोस्तों, और लगाना पड़ता है, जैसे राधा और कृष्ण, सीता और राम। कहने का तात्पर्य सीधा सा है दोस्तों, जिसमें और लगता है, और जब लगता है उसे समाहार द्वंद्व कहते हैं। हालांकि इतना डीपली नहीं आएगा, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि और लगेगा या लगेगा। लेकिन ऐसी बात है जैसे सर्प नुकुल हो गया, सर्प नुकुल ये है दुश्मनों को जोड़ा, सर्प एवं नुकुल। देखो दोस्तों संस्कृत के वर्ड होते हैं जब तो लगाना पड़ेगा एवं। आप ये मत कर सांप और नेवला, अगर शब्द संस्कृत में दिया है तो आपको संस्कृत में ही करना पड़ेगा, अगर शब्द हिंदी में दिया है तो हिंदी में। सर्प नुकुल, सर्प एवं नुकुल। इसके बाद एक और आता है दोस्तों, सॉरी इसका नाम इतरेतर द्वंद्व है, इतरेतर द्वंद्व। और एक होता है समाहार द्वंद्व। इसके अंतर्गत क्या आता है दोस्तों, आदि इत्यादि लगता है, आदि या इत्यादि। जैसे है ऐसे आते हैं जैसे चाय वाय, चाय वाय हुआ, इसमें क्या है तीन वर्ड भी लगते हैं, जैसे इसमें दो के अलावा तीन शब्द भी होते हैं, जैसे दाल बाटी। इसको थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, दाल बाटी चूरमा। अगर दोस्तों ऐसे वर्ड आते हैं चाय वाय, तो इसको तो अपन ऐसे लिख देते हैं चाय आदि। क्या लिख दिया, चाय आदि। इसमें अगर ऐसा होता दाल बाटी चूरमा, इसमें लिख दें दाल बाटी चूरमा आदि। कभी लगता है आदि, कभी लगता है इत्यादि। जैसे रोटी कपड़ा मकान तो उसमें लगेगा इत्यादि। ब्रह्मा विष्णु महेश आदि, अगर एक ही क्वालिटी में जा रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देते हैं तो आदि, और डिफरेंट आते हैं तो इत्यादि। तो दोस्तों ये है हमारे समास। समास के बाद हम आपको एक बात और बताएं। अब मैं आपको सारे समासों के अंदर में बहुत अच्छी ट्रिक बताने जा रहा हूँ, उसको समझिए। ये आप देख लीजिए, इसमें विलोम दो लिख दिया, 50 लिखने से मतलब नहीं, आप समझो वो क्या लगाना है। जब विलोम शब्द आते हैं तो यह लगाना है, और इतर के बाद इसके अलावा और आता है तो उसके बाद और लगाना है। इसे कहते हैं हम समाहार द्वंद्व। चलो दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए कुछ वर्ड मैं आपको लिख रहा हूं संख्या से रिलेटेड। मान लो मैंने लिखा त्रिविनाश, त्रिमाही दिया, त्रिमाही 1, अष्टाध्यायी 2, चौथे माता 3, त्रिवेणी 4, पाँच 68, 29 और 5, 10। देखो दोस्तों इन सभी में संख्याएं हैं, लेकिन आंसर देने का तरीका। त्रिमाही, इसमें तो आ रहा है संख्या के साथ नदी का नाम, माही नदी का नाम, संख्या प्लस नदी का नाम, तो आंसर कौन सा हो गया, नदी का नाम आ गया। तो आंसर हो गया इसमें सीधा सीधा अव्ययी भाव। क्लियर है। अष्टाध्यायी में क्या समास होगा, 8 अध्यायों का समूह, 8 अध्यायों का समूह। अब सीधी सी बात है, अष्टाध्यायी 8 अध्यायों का समूह है, तो होना तो चाहिए इसमें कौन सा द्विगु, लेकिन फर्स्ट आंसर माना जाएगा बहुव्रीहि। फिक्स हो गई किताब के लिए, नहीं है तो देखो
चौथ मात्रा, इसको आप देखो चौथे स्थान की है जो मात्रा, इस संख्या से रिलेटेड है। एक मात्र शब्द आप लगा लो जो कर्मधारय में जा रहा है, ऐसे आपको टेंशन भी नहीं होगी, ज़्यादा दिक्कत भी नहीं। चौथे स्थान की मात्रा है जो। त्रिवेणी, वेणी माने नदी, त्रिवेणियों का समूह, वेणियों का समूह, और सीधी सीधी सी बात है ये चला गया किसमें, द्विगु में चला गया। पाँच पाँच मैंने कहा था एक शब्द अगर दो बार आता है तो सीधे सीधे क्या हो गया, अब यही भाव हो गया। 68, देखो दोस्तों 8 और 60, 68, 8 और 60, तो ये ध्यान रखना इसमें और आ रहा है तो ये किस में चला जाएगा, द्वंद्व में। 21, 22, 23, 24 से लेकर 38 तक, 41, 42, 43, मतलब 1 से स्टार्ट होकर और 8 तक जो भी संख्या जा रही है, 21, 22 से 28 तक, 31, 32 से 38 तक, 41, 42 से 48 तक, वो सारे किस में जाते हैं, द्वंद्व में। 48, 8 और 40, लेकिन जिसमें आ जाए उन आ जाए तो उनका मतलब होता है एक कम। अब देखो 29, 30 में एक कम। अब आप ये बताओ कारक चिन्ह किस में आता है, कारक चिन्ह आता है तत्पुरुष में, जिसमें भी आपको उन नजर आए, उन 29, 49, 79, लेकिन कुछ वर्ड और है, जैसे एक तो मैंने दे दिया 89, 89 और 99, इनको थोड़ा ध्यान देना। पहले 5, 10, इसका विग्रह होगा 5 या 10। पिताजी मुझे 5 रुपए दे दीजिए, 10 रुपए, जब या लगता है तो वो किसमें चला जाता है, 89 विग्रह करते हैं 9 और 80, वही तो होगी 89, यही तो है 89। 9 और 80 जब इसमें और लग रहा है तो किसमें चला जाएगा, द्वंद्व में। 99 क्या होगा, 100 में एक कम कि 9 और 90, 99, 9 और 90, 9 और 90, तो सीधी सी बात है इसमें और आ रहा है, इसमें भी दोस्तों कौन सा हो जाएगा, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में सबसे महत्वपूर्ण है कारक चिन्ह विग्रह, कि कौन कौन सा विग्रह हो रहा है। अगर हिंदी का शब्द है तो हिंदी विग्रह करो, संस्कृत का वर्ड है तो संस्कृत विग्रह करो। दोस्तों आप इनके क्वेश्चन कीजिए और इस पूरे वीडियोस को, जिस क्वेश्चन जैसे आपका कोई क्वेश्चन अटक रहा है, फिर वीडियो में सर्च कीजिए कि सर ने ये ट्रिक बताई है कि नहीं बताई है। तो ये हमारा समास का टॉपिक कंप्लीट क्लियर होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम शब्द रचना के साथ मिलेंगे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया कंप्लीट। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद।